नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में आपके साथ भगवती सिसोदिया। विगत 22 जनवरी को अयोध्या में हुए रामलला के भाव प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में संतों की सेवा के लिए नीमच मंदसौर से विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री अनुपाल सिंह झाला को बुलाया गया था। विगत 15 जनवरी से 25 जनवरी तक श्री झाला ने अयोध्या में संतों की सेवा में समय दिया और नीमच मंदसौर जिले से एकत्रित व्यक्ति अनुपाल सिंह झाला को अयोध्या में हुए श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने का मौका मिला। 22 जनवरी की शाम 6 बजे उन्हें दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अनुपाल सिंह झाला अयोध्या से आज नीमच ट्रेन द्वारा पहुंचे। बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां अनुपाल सिंह झाला का अभिनंदन किया। वे अपने साथ अयोध्या व प्रयागराज के यहां से एकत्रित किए गए 5 नदी सरयू, गंगा, यमुना, सरस्वती, मंदाकिनी व हनुमान धारा का पवित्र जल अयोध्या से श्री राम मंदिर से लाई हुई प्राण प्रतिष्ठा दिवस की प्रसादी व श्री राम मंदिर के उस द्वार जिस पर 7000 सम्मानित दिग्गज संतों के चरण पड़े, वह माटी लेकर आए थे, जिसे मौजूद कार्यकर्ताओं ने शिरोधार्य किया। अनुपाल सिंह झाला ने 22 जनवरी को अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के संदर्भ में अपना अनुभव बताते हुए कहा कि अयोध्या में लगभग 6000 की संख्या में सम्मानित संत पहुंचे थे। इतनी बड़ी संख्या में संत केवल 12 साल में एक बार होने वाले कुंभ के मेले में एक साथ नजर आते हैं, लेकिन 22 जनवरी को ऐसा लग रहा था जैसे अयोध्या में कुंभ का मेला लग रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत और संतों के अतिरिक्त हर बड़े से बड़े राजनेता, अधिकारी, विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों सहित बड़े उद्योगपति सहित फिल्म सितारों ने भी लाइन में लगकर सामान्य व्यक्ति की तरह दर्शन किया। अयोध्या पहुंचने वाले सभी मार्ग बंद थे, ट्रेन और बस सुविधा भी बंद थी। उसके बावजूद लाखों लोग पैदल अयोध्या पहुंच गए। आयोजन में संत इतने खुश और आनंदित थे कि उन्होंने हमारे देश के करोड़ों देशवासियों के दिल से आशीर्वाद दिया। प्राण प्रतिष्ठा के समय आनंद और भाव विभोर होने के चलते हजारों लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कई संतों की आंखों में आंसू आ गए, बड़ी बड़ी दिग्गज हस्तियों की आंखों में आंसू आ गए। अयोध्या में भोजन सहित रुकने की व्यवस्था बहुत बेहतरीन थी। शादी समारोह की तरह अनेक प्रकार के व्यंजन बने थे। संतों के लिए 6 टेंट नगरों का निर्माण किया गया था, जिसमें 2 टेंट नगर ऐसे प्रमुख संत गणों के लिए था जो 64 कलाओं में माहिर होते हैं। टेंट भी बहुत विशेष प्रकार से बनाए गए थे, जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद थी। इसके अतिरिक्त भी अन्य लोगों के लिए नगर बसाए गए। कुल 10 नगर टेंट सिटी के रूप में बसाए गए। दान पुण्य में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संतों की सेवा में केवल भोजन सामग्री व अन्य सामग्री लोगों ने बढ़ चढ़कर दान की। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में संतों की सेवा सहित विभिन्न कार्यों के लिए लगभग 2000 की संख्या में सेवक लगे हुए थे। इसमें से कुछ कार्यकर्ता विगत 3 माह से सेवा दे रहे थे, कुछ 2 महीने से और कुछ विगत 10 दिन से। श्री झाला ने बताया कि मुझे 10 दिन की सेवा का जिम्मा दिया गया। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव दिवस के रूप में जानकारी देते हुए श्री झाला ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे सभी आयोजन स्थल पर पहुंच चुके थे। स्वल्पाहार के पश्चात आयोजन की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम मंदिर के बाद सभी अन्य मंदिरों के भी दर्शन किए। फिर मौके पर मौजूद मंदिर के निर्माण कार्य में लगने वाले श्रमिक गणों का पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। फिर कुछ प्रमुख लोगों से मुलाकात के बाद वे लगभग 2 बजे अयोध्या से प्रस्थान कर चुके थे। प्राण प्रतिष्ठा आयोजन संपन्न होने के बाद सबसे पहले संतों ने दर्शन किए, जो दोपहर करीब 3 बजे तक चले। उसके बाद बड़े राजनेताओं ने, मुख्यमंत्री गणों, उद्योगपति व फिल्म स्टार ने दर्शन किए। करीब 4:30 बजे बाद आम लोगों को दर्शन का मौका मिला। श्री झाला ने बताया कि मुझे शाम 6 बजे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शन व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए श्री झाला ने बताया कि मुख्य मूर्ति से लगभग 15 फीट की दूरी से आराम से दर्शन हो पा रहे थे। बीते कल के बाद आज बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं दर्शन के लिए पहुंचे हैं। देखिए, मुझे सौभाग्य मिला कि मैं 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त अयोध्या में था। उस पावन धरा पर ऐसा अनुभव हो रहा था कि जो पूरे देश भर से जो हम लोग कुंभ मनाते हैं, एक 5वां कुंभ का अनुभव मुझे वहाँ हो रहा था, प्रतीत हो रहा था। और ऐसा लग रहा था कि रामलला स्वयं आ गए हैं और स्वयं विराजमान हुए हैं। वहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर ऐसा ध्यान में आता है कि जब वहाँ प्रधानमंत्री का उद्बोधन हुआ, उसके बाद जो क्रम रहा दर्शन का प्राण प्रतिष्ठा के बाद, उसमें संतों ने सबसे पूर्व दर्शन किए। उसके बाद जो विशेष अतिथि बुलाए गए थे, उन लोगों ने दर्शन किए। उसके बाद लगभग शाम को 4:30-5 बजे तक सब लोगों ने दर्शन करके वो उस पल को अपने मन में, मस्तिष्क में बिठाया और उस प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त वहाँ जो लोग थे, उनमें से अधिकतम लोगों की आंखों से आंसू झलक उठे थे। कोई राम नाम का जप कर रहा था, कोई कीर्तन कर रहा था और कोई अपने आंखों के आंसुओं से, अश्रुओं से भगवान को बारंबार प्रणाम कर रहा था और कह रहा था कि हम सबको क्षमा करना कि 500 वर्षों के अंतराल के बाद हम आपको पुनः अपने महल में विराजमान करा रहे हैं। ऐसा भव्य वातावरण देखकर कहीं संत अपने आंसू नहीं रोक पाए और उस माटी पर, उस धरा पर ऐसा लग रहा था कि यह कोई स्वर्ग जैसी व्यवस्थाएं यहाँ दिख रही है। और मंदिर के भव्यता को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा था कि यह कोई अचानक से होने वाला काम नहीं था। इसके लिए कई देवी शक्तियां लगी होगी, कई संत सनातन के लोग लगे होंगे
तब जाके ऐसा रामलला का ऐसा स्वरूप बना है। निमज मंचल के लिए सिर्फ आपको सौभाग्य मिला, क्या कहेंगे? देखिए, विश्व हिंदू परिषद एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का ध्यान रखती है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे संत सेवा के लिए उस अयोध्या में 22 जनवरी के निमित्त मुझे प्रांत की ओर से चुना गया और यह मेरा सौभाग्य ही माना जा सकता है। वास्तव में वहाँ पर जाने के लिए तो कई लोग लालायित हो उठे हैं, कई लोग पैदल चलकर, कई लोग अपनी श्रद्धा के अनुरूप जैसा जाना चाहें वैसे, लेकिन रोकने के बाद भी कई लोग वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे संगठन ने उसके लिए चुना। मूर्ति के तेज की काफी चर्चाएं हैं, मूर्ति को काफी हुए, आपने खुद दर्शन करे हैं, कैसा महसूस हुआ? देखिए, प्रतिमा ऐसी लगती है कि 20 फीट दूर से भी अगर उसको देखेंगे तो भी ऐसा लगता है कि हम भी उसके बिल्कुल करीब खड़े हैं। ऐसा उसका तेज, ऐसा उसका भव्य स्वरूप जो दिख रहा है वो अद्भुत दिख रहा है, उसका कोई शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। और समाज का इतना मतलब भाव है उसके प्रति कि हमको ध्यान में आया कि वहाँ चढ़ावे के लिए, वहाँ दान पुण्य के लिए अभी भी करोड़ों 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 रुपए इसका दान आ रहा है। और आप यह भोजन के लिए भंडारों की अन्य अन्य व्यवस्थाएं, साधु संतों के रुकने के लिए व्यवस्थाएं, सनातन धर्म लोगों के लिए रुकने की व्यवस्थाएं कर रखी है। और कहाँ से क्या सामग्री आ रही, कहाँ से क्या सामग्री, अद्भुत नजारा वहाँ का था। आप विश्वास करेंगे कि 1000 चांदी के कमल के फूल, ऐसी भी कई ऐसी अन्य अन्य ऐसी सामग्रियां वहां पर देखने को मिली। ऐसी अन्य अन्य जैसे हमने अगरबत्ती का देखा होगा सोशल मीडिया पे, बहुत सारी ऐसी चीजें, लेकिन वहां रखने की जगह नहीं थी। इतनी देश विदेश से ऐसी सामग्रियां वहां आ रही है और वास्तव में उसका अनुभव अलौकिक था, अद्भुत था। 1982 से विश्व हिंदू परिषद का योगदान रहा है राम मंदिर निर्माण में। अभी जिस दिन स्थापना है उस दिन वहाँ पे कैसा महसूस हुआ, क्या भूमिका रही? देखिए, अधिकतम प्रतिशत विश्व हिंदू परिषद जो है वहाँ सेवा कार्यों में लगा हुआ था। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष माननीय चंपत राय जी स्वयं उस व्यवस्थाओं को देख रहे थे। उक्त जो बड़ा बृहद कार्यक्रम हुआ उसका संचालन भी माननीय चंपत राय जी ने किया। और विश्व हिंदू परिषद का जो संघर्ष रहा, उस संघर्ष को ध्यान में रखते हुए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां लगा दी, जिन लोगों ने अपना कर्म ही राम मंदिर बना लिया था, ऐसे लोगों के लिए अद्भुत वातावरण था। विश्व हिंदू परिषद का यह सौभाग्य है कि हम सब लोग और उसका छोटे से छोटा कार्यकर्ता रामलला की इस प्राण प्रतिष्ठा का समारोह का साक्षी बना। परिचय अनुपाल सिंह झाला, विभाग मंत्री, विश्व हिंदू परिषद।